जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर हम अप्सरा साधना करते हैं या फिर यक्षिणी साधना करते हैं या फिर कोई भी साधना करते हैं तो उसमें जो अनुभव आते हैं हमारे, उन अनुभवों वो अनुभव हमें कैसे कैसे हमारे साथ अनुभव हो सकते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि भाई किस प्रकार से हमारे सामने अनुभव आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जब साधना करते हैं, चाहे हम किसी भी अप्सरा की साधना करें, तो उस साधना के अंदर हमारे सामने अनुभव कुछ इस तरह से आते हैं कि भाई या तो घुंघरुओं की आवाज़ आना, या फिर सपने आना, या फिर हमारे सामने कि भाई जब हम साधना करने बैठते हैं तो साधना में ऐसा लगना कि कोई अंदर आया है, या फिर किसी ने सर पे हाथ फेरा है, या फिर ऐसा भी हो जाता है अनुभव में कि बहुत अच्छी सुगंध आना। अगर हम साधना करते हैं तो अनुभव किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अनुभव हमें ऐसे ही आएंगे जैसा कि हमें पता है। जिन अनुभवों के बारे में हम जानते हैं कि भाई हाँ, हमें ऐसे ही अनुभव आएंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसे अनुभव आए। क्योंकि जब साधना करते हैं तो साधना में जो हमारे जो शारीरिक शक्ति है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति का आचरण अलग अलग होता है, खान पीन रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वो शक्ति जागृत होने के बाद जो अप्सरा है, जिस कमल दल के अंदर अप्सरा का निवास है या यक्षिणी का निवास है, जब वो कमल दल प्रस्फुटित होता है तो उसमें क्या होता है कि वहां से जो शक्ति निकलती है वो हमारे शरीर के हिसाब से निकलती है कि भाई हमारा आचरण कैसा है, हमारा भाव कितना अच्छा है, या फिर हमारे जो साधना करने का तरीका है वो कैसा है, हमारे अंदर तपोबल कितना है। तो हर किसी व्यक्ति के अंदर तपोबल बराबर तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हर किसी को साधना में जो अनुभव आते हैं वो अलग अलग आते हैं। किसी को होगा कि किसी को तो साधना में घुंघरुओं की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी या सुगंध भी नहीं आएगी, और किसी को आएगी। किसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अंदर कोई साधना के कमरे में कोई आया है, लेकिन किसी को नहीं लगता है, और किसी को अनुभव आते भी नहीं है। तो ऐसा जो होता है हमारे साथ में कि भाई हमें अनुभव नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अप्सरा साधना हमारी गलत चल रही है। साधना कोई भी हो, साधना सभी ठीक तरह से ही चलती हैं। अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो उस देवी या देवता के पास तक हमारा मंत्र जाप पहुंचता ही है। और अनुभव कब ज़्यादा आते हैं तीव्रता के साथ में? अनुभव तब आते हैं जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। जब हमारा ध्यान एकाग्र होता है तो कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्रता के साथ में ऊपर की तरफ, सहस्त्रार की तरफ उठती है। और जितनी तेजी के साथ हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी, उतनी ही तीव्रता के साथ में हमें अनुभव आते हैं। अब किसी व्यक्ति को कुछ डरावने अनुभव भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति सोचता है कि मुझे डर लगता है, होता है किसी को कि वो उसको डर लगता है, साधना करने में डर लगता है, रात्रि में डर लगता है कि भाई रात्रि में साधना करेंगे पता नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए
जब वो डर के साधना करता है तो ऐसा हो सकता है कि उसके सामने कुछ अनुभव डरावने भी आ जाएं, जिससे कि ये साधना छोड़ दे। और इस साधक के सामने मुझे ना जाना पड़े, मतलब कि अप्सरा की ये इच्छा रहती है। शुरुआत में तो जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका अंदर से आपके भाव उठेगा उसके प्रति अच्छा, तो वो आपको अनुभव देगी और बहुत अच्छे अनुभव देगी, क्योंकि अप्सरा भी चाहती है कि मैं व्यक्तियों के संसर्ग में आऊं। लेकिन जब आप साधना करने बैठोगे तो ये नॉर्मल सी स्त्री की बात है, तब वो आपको सोचेगी कि ये अलग हट जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी स्त्री है या लड़की है, आप दूर खड़े हैं और वो भी आपसे दूर है, तो वो आपकी तरफ देखेगी, आपकी तरफ मुस्कुराएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये लड़की मेरी तरफ आकर्षित है। लेकिन जैसे ही आप उससे जाकर के बात करोगे तो ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा होगा कि वो एकदम से उल्टा पलट जाएगी। मतलब कि वो ऐसा व्यवहार करेगी कि वो आपको जानती ही नहीं है, और जो आप समझ रहे हो वो गलत समझ रहे हो कि वो आपकी तरफ आकर्षित है या आपसे बात करना चाहती है। वो उस वक्त में आपको हो सकता है कि धमका भी दे। अगर आप उससे जाकर के बात करेंगे तो वो आपको धमका भी सकती है, आपसे मना भी कर सकती है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो चल रहा है वो वही जानती है। तो ऐसा ही अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना में भी होता है, क्योंकि वो भी तो एक स्त्री है और उसके अंदर भी वही भाव हैं। तो इसलिए अगर जैसे कि हम उसके बारे में सोचते हैं या वीडियोज देखते हैं तो हमें अनुभव आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम साधना करने बैठते हैं तो अनुभव गायब हो जाते हैं। फिर ना अनुभव आते हैं, ना कोई उसकी ऐसा कुछ जो आपके सपने वगैरह में चलता है, ना ही ऐसा कुछ होता है। तो एकदम से गायब हो जाना, तो ये इसीलिए होता है। अब दूसरा आता है कि अगर आपको साधना में अनुभव की पता है कि भाई हमें इस तरीके के अनुभव आ सकते हैं, कि डरावने अनुभव आ सकते हैं, कोई सर्प हमारे पास में आ सकता है, या कोई सर्प हमारे शरीर के ऊपर भी रेंग सकता है, या कोई बिच्छू आ सकता है, या ऐसा लगेगा कि भाई कोई घुंघरुओं की आवाज घर में गूंजेगी, या किसी बच्चे को दर्शन देगी, या किसी आपकी पत्नी को दर्शन देगी। अगर इस तरह के अनुभव आपको पता हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई लड़की है, वो खड़ी है, वो कुछ अजीब सी आंखों से हमें देखती है या हमारी तरफ इशारा करती है, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि हम स्वप्न में जो देखते हैं कि भाई कोई स्त्री आती है या कोई लड़की आती है और वो हमारे साथ संभोग करने की कोशिश करती है। तो ये सब चीजें अप्सरा साधना में या यक्षिणी साधना में आपको पता है कि ये चीजें हो सकती हैं। या फिर ऐसा आपको पता है कि किसी भी वक्त मैं रात में सो रहा हूं और वो मेरे पास आकर के लेट सकती है, मेरे साथ छेड़ाखानी कर सकती है। क्योंकि ये छेड़ाखानी तो इसलिए करती हैं क्योंकि ये चंचल स्वभाव की होती हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है, तो इसलिए ये इस तरह के अनुभव देती हैं। लेकिन अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, या यक्षिणी साधना, नायिका साधना, गंधर्व कन्या साधना, कोई सी भी ऐसी साधना कर रहे हैं जो कि स्त्री लेवल की है, और वो प्रेमी का रूप में है या मित्र रूप में है, तो इनकी साधना
अगर आप करते हैं और आपको अनुभव इनके पता हैं कि ऐसे ऐसे अनुभव आ सकते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको वैसे अनुभव नहीं आएंगे। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऐसे अनुभव नहीं आते हैं जो आपको पता है। अनुभव आपके सामने वो आएंगे जिनकी आपको नहीं पता है। क्योंकि देखिए, अप्सरा या यक्षिणी वो भी जानती है कि इसको पता है कि ऐसे अनुभव आ सकते हैं, तो फिर वो आपको वैसे अनुभव नहीं देगी, वैसा आपके साथ में व्यवहार नहीं होगा। फिर आपका अलग टाइप का व्यवहार होगा, अलग टाइप से आपको अनुभव आएंगे जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि ये अनुभव भी है। जब आप अनुभव आपके सामने आ चुका होगा, अनुभव आकर के निकल चुका होगा, तब आपको वो संदेश भी दे देती है आपके तुम्हारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, कि ये जो आपको अनुभव आया था ये अप्सरा साधना का था। तो आपको सोचने से पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साधना का अनुभव हो, और आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा कि हाँ, यही अनुभव ही है, वो अप्सरा ही थी। जब ऐसे अनुभव आएंगे आपके सामने, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको अनुभव नहीं आ रहे हैं तो साधना सिद्ध नहीं हो रही है या साधना हमारी अच्छे से नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है। अनुभव भले ही ना आए लेकिन साधना फिर भी सही चल रही है, कृपा प्राप्ति तब भी होती है। और अगर जो अनुभव आपको पता है वो अनुभव तो 99% नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको पता है, आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई हाँ, ये साधना में ऐसा होता है और ये अप्सरा साधना का अनुभव है, या फिर ये अप्सरा है जो आई है। आप उसको पहचान लोगे, क्योंकि साधना तो आपकी अभी पूर्ण नहीं हुई है। जो आपकी साधना चल रही है वो साधना पूर्णता की तरफ नहीं है, उसका टाइम नहीं आया है पूर्ण होने का। लेकिन आपके सामने अनुभव आ गया और आपने अगर उसको पहचान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसकी तरफ से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसे अनुभव देती है कि आप उसे पहचान ना पाओ। इस साधना में या किसी और साधना में यही एक नियम होता है कि अनुभव आपके सामने वो आएंगे जिन्हें आप नहीं सोच सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो आपको पता है कि भाई ऐसे ऐसे अनुभव आ सकते हैं तो वही अनुभव आएंगे। ये भी एक सत्य है इस साधना का, जो कि मैंने आज आपके सामने उजागर किया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप ये ना सोचें कि आपको पता है कि आपके घर में घुंघरुओं की आवाज आएगी तो आवाज आएगी घुंघरुओं की। जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपको पता है अनुभव का तो अनुभव ऐसा ही आएगा। पता नहीं किस टाइप का अनुभव आ जाए, किस टाइप से वो सामने आपके आ जाए, आप पता भी नहीं कर पाओगे, आप देख भी नहीं पाओगे। पता लगेगा किसी गाय के रूप में आ जाए, किसी और पशु पक्षी के रूप में आ जाए, और आपको बड़े गौर से, लेकिन जब वो चीज होकर के आपके सामने से निकल जाएगी तब तो आपको अनुभव होगा कि अरे ऐसा कैसे हुआ, ये तो बड़ी अजीब घटना हुई मेरे साथ में। तो आप समझ जाना कि ये उसी देवी का अनुभव है। और ये रजोगुणी होती हैं, ये साधना जो होती है ये रजोगुण की साधना है। तो इस साधना में ऐसे ही अनुभव आते हैं कि आपको प्रेम वासनात्मक अनुभव भी आ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपके सामने अच्छे ही अनुभव आएंगे। अगर आप माँ के रूप में साधना कर रहे हो, बहन के रूप में साधना कर रहे हो, तो अनुभव आपके सामने तब भी आएंगे। और कुछ ऐसे अनुभव भी आ सकते हैं कि वो आपके पास में आकर के लेट जाए। उस वक्त आप अपने आप पर काबू रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए मां और बहन के रूप में साधना सिद्ध करने में बड़ी कठिनाई आती है। कभी सिद्धि नहीं होती है उस रूप में। सिद्ध होगी तो प्रेमिका रूप में सिद्ध होगी, अन्यथा सिद्ध नहीं होगी। और मां या बहन के रूप में अगर कोई सिद्ध कर सकता है तो वो बहुत उच्च कोटि का योगी होता है, वो सिद्ध कर सकता है। जिनको कि अप्सरा के आने का कितनी भी थिरकती रहो, वो कितनी भी घुंघरू बजाती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं है उनके ऊपर। तो इसलिए आपको मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आपके सामने अनुभव नहीं आ रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि साधना अच्छी नहीं चल रही है। साधना फिर भी अच्छी चल रही है। जो अनुभव आपको पता है कि भाई ये अनुभव आ सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वही अनुभव आए। वो अनुभव 99% नहीं आएंगे, अलग आएंगे आपको अनुभव। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।